नमस्कार, सुप्रभातम, कैलिमेरा, गुतेंता, मोनंदियन और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के लॉजिकल फैलेसी वाले हिस्से की एक किस्त के साथ, एक नई किस्त के साथ हाजिर हैं। आज के लॉजिकल फैलेसी का नाम है लॉजिकल फैलेसी बाय अपील टू पॉसिबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी चीज़ को संभव मान लेते हैं और जब एक बार संभव मान लेंगे तो उसे सच भी मान लेंगे, है कि नहीं? ये संभव है तो इसका मतलब ये सच है। अरे, और चूंकि हम आजकल फॉर्मल फैलेसीज की बात कर रहे हैं तो तय बात है कि हम इसका एक फॉर्मल रूप भी चाहेंगे। तो इसका फॉर्मल रूप है एक्स इज पॉसिबल सो एक्स इज ट्रू, है कि नहीं? सुनने से ही बड़ी अजीब बात लगती है, ये अटपटी चीज लगती है कि किसी चीज का संभव होना उस चीज के सही होने की गारंटी कैसे दे सकता है? वो संभव नहीं भी तो हो सकती है। उसका संभव होना आगे भविष्य की बात हो सकता है, आगे भविष्य की बात हो सकती है, और सच होने की बात तो आप अभी कह रहे हो कि अभी मान लो। जैसे मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन का मामला है। लोग जो हैं अपनी चालाकियों को, अपनी धूर्तताओं को, अपनी बेईमानियों को सही ठहराने के लिए इसका सहारा लेते हैं कई दफे। मान लीजिए मुझे कम नंबर आए और मैंने देश के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उसके अलावा और किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने सिर्फ सेंट स्टीफेंस के लिए अप्लाई किया या हिंदू कॉलेज के लिए अप्लाई किया, बाकी किसी कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं किया। मेरा दोस्त पूछेगा, अरे यार तुम तो ये मूर्खता नहीं कर रहे हो? तो मैं पूछूंगा कैसे? वो कहेगा, अरे भाई सिर्फ एक कॉलेज में अप्लाई करना, अगर वहाँ नहीं हुआ तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो कहा कि क्या तुम्हें ये लगता है कि हिंदू कॉलेज में मेरा एडमिशन होना असंभव है? तो कहेगा नहीं, असंभव तो नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि असंभव है, हो ही सकता है किसी वजह से। हो सकता है तुम्हारे नाम को कोई किसी और नाम के साथ कंफ्यूज कर जाए और तुम्हें एडमिशन दे दे। हो सकता है कि सहानुभूति के आधार पे कॉलेज ये तय करे कि भाई चलो इस बच्चे में एक खास गुण है, उसकी वजह से इसको एडमिशन दे सकते हैं। मगर संभावना तो है ना कि ना हो, तो कहीं और भी अप्लाई करना चाहिए। तो मैं कहूँगा चुप रहो, तो मेरा एडमिशन वहाँ हो जाएगा, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अब लीजिए, ये बात मैं अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि हमने कहीं और से इंतजाम कर लिया है हिंदू कॉलेज में एडमिशन करने का, अपना एडमिशन करवाने का। हमने किसी प्रोफेसर को घूस दे दिया या हमने किसी उसके प्रिंसिपल को मना लिया, और उधर से मैं कॉन्फिडेंट हूँ और इधर से कह रहा हूँ क्या जरूरत क्या बाकी जगह, मेरा एडमिशन वहाँ हो जाएगा। कोई कहे कि नहीं होगा तो उसे डपट दो कि क्या तुम समझते हो बिल्कुल नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। वो कैसे कहेगा बेचारा कि इम्पॉसिबल है? वो कहेगा ही। और इसी फैलेसी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस या अज्ञानता की वजह से पैदा होने वाली मूर्खता या गलत बयानी कह सकते हैं। उसमें अक्सर होता है कि हम बहुत चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं और सिर्फ कह देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही सही होता होगा। जैसे हम जानते नहीं हैं कि कौन सा भगवान किस दिन कब कहाँ पैदा हुआ था, और इसीलिए कोई भी एक दिन कोई भी एक जगह चुन लेते हैं और कह देते हैं कि यहाँ पर इस दिन ये भगवान पैदा हुआ होगा, या वो शैतान पैदा हुआ होगा, या वो पैगंबर पैदा हुआ होगा। और इस तरह के जब तर्क आते हैं तो इंसान के सामने सिवाय इसके कोई उपाय न रहता है कि वो इस तरह के तर्कों को नामंजूर कर दे। हाँ, एक बात और है कि असंभव होना किसी चीज़ का और किसी चीज़ का असंभाव्य होना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोबेबल और पॉसिबल। इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। इसमें हमें एक ही चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इम्प्रोबेबल चीज़ को, यानी जिसकी संभावना बहुत कम है, उसको हम इम्पॉसिबल ना मान लें और किसी तर्क को खारिज ना कर दें। जैसे किसी बच्चे ने कोई इम्तहान देने का मन बनाया है, ठीक, और वो आपसे कह देता है कि मैं तो इस इम्तहान में टॉप करूंगा, तो आप उसे कभी ये समझते हुए भी कि उसका तर्क समुचित आधारों पर नहीं टिका हुआ है, अगर आप उस बच्चे से कहेंगे कि तुम दिन रात पढ़ कर के भी टॉप कर पाओगे, इसकी क्या गारंटी है, तो बच्चा शायद आपको बता नहीं पाएगा। मगर ऐसे में उस बच्चे को कभी हतोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि अगर हम
हर इम्प्रोबेबल चीज को जिसके होने की संभावना कम है इम्पॉसिबल मान लें, असंभव मान लें, तब तो जिंदगी में महान सफलताएं बहुत कम हो जाएंगी और चमत्कार भी कम हो जाएंगे। जीवन में चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, हम सबके जीवन में आता है। खुद मैंने अपना जीवन जब शुरू किया था तो एक जगह पर बहुत कम वैकेंसी थी, 12, और पूरे हिंदुस्तान से करीबन 10,000 या 5,000 बच्चे उस इम्तहान को देने आए थे, और सब एक से एक बड़े कॉलेजों के, बड़े घरों के बच्चे। वो एक इम्प्रोबेबिलिटी थी। यहाँ तक कि मेरी माताजी ने खुद भी कहा था मुझे कि जाओ घूम फिर के आ जाना इम्तहान दे के। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा होना है, मगर मेरा हो गया, मैं उस इम्तहान में पास हो गया। तो असंभाव्यता को असंभव ना माने, इसमें इस फैलेसी को बचाना है। तो ये एक फैलेसी भी है और एक इंसानी उम्मीद की किरण भी है, जिसमें हम कई बार कुछ ऐसा काम करते हैं, शुरू करते हैं कि ये एक इम्प्रोबेबल चीज़ है। जैसे मैं इसी काम को ले लीजिए, जो मैंने ये वीडियो बनाने का काम शुरू किया है, और वैसे विषयों पर शुरू किया है जैसे विषयों पर कोई वीडियो नहीं बना रहा है। ज्ञान विज्ञान के ऊपर, लॉजिकल फैलेसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, या साइंस और फिलॉसफी की बिल्कुल गहरी खबरों के ऊपर। तो बिल्कुल हम इम्प्रोबेबल है, असंभाव्य सी स्थिति है कि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार बन जाऊंगा या कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा, मगर फिर भी इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो भी सकता है। तो कोशिश में हम भी लगे हुए हैं, और आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट कर दें। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हो सकता है कि ये इम्प्रोबेबल काम इम्पॉसिबल ना रहे, पॉसिबल हो जाए, इम्प्रोबेबल काम प्रोबेबल हो जाए, फिर पॉसिबल हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद। अगली बार हम फिर एक नई लॉजिकल फैलेसी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ मंगल सावधान। अगर हमारा काम आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।